तो हेलो गाइस, ये सैफ है हमारे साथ। ये बच्चा जो लगभग जो है इसको भी ये पता है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, है ना। जिस समय ये हमारे पास शुरुआत में पढ़ने आया था, इसको ऐसे ही बैठा करके पढ़ाते थे। हम जो खुद कुर्सी पे बैठे रहते थे, इसको भी एक कुर्सी देते थे। और आगे फर्स्ट या सेकंड क्लास, 2 क्लास में हम टेस्ट लिए थे, है ना। हमको उतना उस समय का बात याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि सैफ को जो है ऐसे पढ़ा करके जो है धीरे धीरे जो इसका राइटिंग बनाए। फिर जो है इसको मैथ में धीरे धीरे मतलब जो है अच्छा किए, जो भी नॉर्मल सवाल था सब सारा सिखाए। उसके बाद जो है बेहतरीन हुआ। आज इस मुकाम पे सैफ पहुंचा हुआ है कि हम जल्दी किसी का वीडियो नहीं बनाते हैं। आप मेरा चैनल पे देख लीजिएगा, लगभग आपको आज तक वीडियो नहीं मिला होगा जिसमें हम किसी स्टूडेंट का जिक्र किए हैं। और स्टूडेंट का जिक्र करने के पीछे ये रीजन है कि सैफ मेरा जो है कोचिंग का मतलब जो है फर्स्ट बार कोचिंग खोले है उसका पहला लड़का है ये। और एक खुशी नाम की लड़की थी, हालांकि खुशी आ नहीं रही थी बहुत दिन से, पता नहीं रीजन क्या था, है ना। कभी मिलेगी तो वो भी बता ही देगी कितना बगलोल थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हो गई थी लास्ट तक। तो हम जो सैफ को बुलाए हैं कि जो परीक्षा दे करके आया, क्या क्या गलती किया है यहाँ से हम जो पता करेंगे, है ना। और उसको हम आपको बताएंगे भी कि हमारा जो ये गलती जो है आपको नहीं करना है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, हम यहाँ भी कैमरा लेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई अचानक इतना चेंज क्यों कर दिए। क्योंकि देखिए, ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि सैफ टॉप आ जाए तब आप इस वीडियो को देखें। अगर टॉप नहीं भी आता है तो हमें इस पे गर्व है, प्राउड फील करते हैं इस पे कि सिर्फ ये बात मान के जो है इतना बेहतरीन हो गया है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ना। इसका 12 घंटा का जो पढ़ने का रूटीन रहा ना, काबिले तारीफ है। हम इतना भी लास्ट में, हालांकि इसको बहुत सारा बात नहीं पता है, इसको दीदी से हम हमेशा बात किए हैं। और इसके लिए मतलब जो भी चीज हमको प्रयास करना होता था बोलते थे। ये लाइब्रेरी में जाता था मोबाइल लेके और रात भर जग के पढ़ता था, दिन में सोता था करके, है ना, क्योंकि दिन में लोग ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो चलिए, आज का मकसद जो भी चीज है हम आपको दिखाएंगे। हालांकि सैफ से पूछा गया सवाल में, हम जो कुछ पहले था हम सोचे कि लेना चाहिए। तो ये जो शूट हो रहा है यहाँ पे, ये दूसरा मोबाइल में हो रहा है, चाहेंगे तो आपको दिखा देंगे। देखिए, इसका दृष्टि दोष में हमारा जो दूरदृष्टि दोष क्या होता है ये पूछा गया था सवाल। सैफ दूरदृष्टि दोष के बारे में लिख कर तो आया, लेकिन जो है उसमें नोट पॉइंट जो है देना भूल गया कि दृष्टि दोष का जो है निवारण किससे होता है, जो कि ये बहुत पॉजिटिव चीज होता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख देना, है ना। क्योंकि आपका जो कॉपी होगा, हो सकता है पता नहीं कितने लोगों से गुजरेगा, और उस समय जो आपको 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर दे तो दिया, लेकिन भाई साहब 2 नंबर लायक अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है उस पर क्लेम करके लोग जो है कटवा दे। जिसमें हो सकता है सैफ का जो है दूरदृष्टि दोष का जो परिभाषा लिखा वो सही भी हो, फिर भी जो है चाह करके जो है 1 नंबर काट दे, है ना। ऐसा बिहार बोर्ड में संभव है। तो इसलिए जो है कभी भी परिभाषा लिखे, अगर उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ चीजें बनता है उसको जरूर लिखिए। तो दूरदृष्टि दोष के बारे में लिखा। बाकी विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस, यहाँ कहीं क्वेश्चन था जो कि मतलब बोला कि जो यहाँ लिखे थे वहां भी लिख दिए, 2 नंबर यहाँ मिला था वहां भी मिल जाएगा, है ना। फिर विभवांतर से आप क्या समझते हैं, लगभग ये भी क्वेश्चन शायद यहाँ पूछा गया था, यहाँ भी सैफ लिखा था, है ना। ये क्वेश्चन था, हमको याद है। तो ये भी मतलब जो क्वेश्चन यहाँ के जैसा लिखा है। यहाँ पे गलती जो हुआ था वह हम बता दिए थे कि इसमें जो है उदाहरण के तौर पे आपको मतलब जो है सूत्र भी लिखना है ना। विभवांतर क्या होता है तो आप लिख ही दिए, लेकिन सूत्र लिखना पड़ेगा। विभवांतर जो वोल्टेज होता है V बराबर W/Q होता है। आप वहां पे लिख भी सकते हैं जहां पे V क्या है, W क्या है, Q क्या है, अगर ये सब लिख सकते हैं तो, नहीं तो सिर्फ सूत्र भी काफी है लिख दे रहे तो ये सही किया है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं पूछा कि कौन है। तो उत्तम स्रोत का आगे मतलब जो है परिभाषा दिया कि जो मतलब जो है कम खपत करे, या जो चीज भी मतलब जो है उत्तरदायी होता है वो चीज लिखा। और उसके साथ साथ हमारा जो है इसका उदाहरण भी दे दिया कि जल, वायु और सूर्य के प्रकाश जो है ऊर्जा का मतलब जो है उत्तम स्रोत माना गया है, क्योंकि ये हमारा जो है नवीकरणीय सिद्धांत पे आधारित है। तो ये अच्छा रहा है। सिर्फ एक में हमको डाउट लग रहा है, वो तो बिहार बोर्ड वाला ही बताएगा भाई वो क्या करने वाला है।
चलिए सैफ, अब जो हम जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चल रहे हैं। दृष्टि दोष में थे, हमको लगा कि नहीं थोड़ा सा इन लोगों को भी दृष्टि दोष हो गया होगा तो बताना चाहिए। चलिए तो अब बताइए दृष्टि दोष में क्या क्या आप लिखे। पहला लिखे दृष्टि दोष किसे कहते हैं उसका ही। हाँ, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। उसके बाद पूछा था ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम्म। इसमें लिखे यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मुख्यतः लगाएं। हाँ देखिए गाइस, मुख्यतः लगाना जो है बहुत जरूरी होता है। इसके पीछे रीजन क्या है से हम आपको बताते हैं। दृष्टि दोष बहुत प्रकार के होता है। वर्णांधता जो देखते हैं वो भी एक दृष्टि दोष का ही उदाहरण है ना। वर्णांधता जिसमें कलर का विजन होता है, सब कलर उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो भी दृष्टि दोष ही हुआ। तो लेकिन मुख्यतः जैसे ही लिखे आप, तो बहुत सारा दृष्टि दोष है, उसमें मेन जो हमारा माना जाता है ये होगा, तो मुख्यतः लगाना जरूरी था। ये सब हम सिखाए थे इसलिए किया है। चलिए ठीक है, और फिर मतलब जो है और इसके बाद एक सबका परिभाषा लिखे। निकट दृष्टि दोष। हाँ, उसका फिर नीचे फिगर बनाया। हाँ फिगर। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किए। अवतल लेंस है ना, आपको भी पता होगा अवतल लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल किए। हाँ एनसीईआरटी का चित्र बनाए थे उसमें। हाँ अच्छा, चलिए एनसीईआरटी का चित्र बनाया था। दूसरा नंबर में दूरदृष्टि दोष। हाँ फिर उसका भी चित्र बनाए। हाँ और फिर जरा दृष्टि दोष। हाँ उसमें भी चित्र बनाए। नहीं उसमें चित्र नहीं बनाया, क्योंकि चित्र उसमें एनसीईआरटी में नहीं था, है ना, सिर्फ बताना था। चलिए तो समझ गए यही ध्यान देना होता है कहाँ पे चित्र बन रहा है, चित्र बनाना है, क्योंकि आपको 6 नंबर ऐसे ही नहीं देगा। ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर मान लेते हैं अगर दृष्टि दोषी है तो आंख के बारे में तो बायोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों आपको मतलब जो दिया गया, क्योंकि आप जो इसका निवारण भी बताए, तो ये चित्र बना करके उसी को सिद्ध किया। लास्ट में निष्कर्ष लिखे, दृष्टि दोष का निष्कर्ष नहीं लिखे। अच्छा कोई बात नहीं, हालांकि ये जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही इसलिए बोल रहे हैं कि टॉपर को हर चीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। निष्कर्ष में दृष्टि दोष मतलब जो है ये होता है, इससे बचाव करना चाहिए लोगों को, आंख को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये चीज लिख दीजिएगा ना तो आपका कॉपी जो है यूनिक लगेगा कि नहीं सच में इसको टॉपर अगर जो हटाए तो भगवान से हम पाप के भागी बनेंगे, ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को। हम लास्ट तक बच्चा को यही बोलते हैं कि हैकिंग ट्रिक क्या है, ऐसे मतलब जो आप जो है एग्जामिनर को माइंड को ही हैक कर लीजिएगा कि वो 2 नंबर की जगह 1 नंबर ना दे। तो यही चीज बताए थे। हालांकि कोई बात नहीं, निष्कर्ष से लिखना चाहिए था। चलिए नंबर नहीं कटेगा, बस यही माइंड में, नहीं तो ये कॉमा में चल जाएगा, फिर पता चला दीदी कॉल कर रही है कि सर साहब को आप क्या बताएं कॉमा में दिख रहा है। चलिए तो ये हमारा फिजिक्स का था, 6 नंबर वाला बनाया। केमिस्ट्री में आप बनाए हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे, ये बनाए हैं। क्या लिखे इसमें? पहले लिखे हैं, इसमें पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से उत्पाद में। दूसरा लिखे इससे अपेक्षित मूल्य की संख्या पता चलता है और अपेक्षित द्रव्यमान पता चलता है। इसका एग्जाम्पल उसमें दिए थे है? हाँ चलिए ठीक है। देखिए ये हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान देना होता है कि उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तो हो सकता है आपको एग्जामिनर नंबर काट ले। बहुत अच्छा। चलिए सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। क्या लिखे इसमें? सूचक का नाम लिखे हैं, सूचक वैसे ये क्या लिखे थे, अम्लीय और क्षारीय को पता करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसे सूचक कहते हैं। और फिर सूचक के उदाहरण दे दिए, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिलोक्थेलिन आदि। तो इससे कैसे पता चला कि मतलब इस सूचक का काम कर रहा है? कैसे पता चला? जैसे हल्दी आप दिए तो इस सूचक का कैसे काम, ये तो उदाहरण डायरेक्ट दे दिया। जैसे में उदाहरण और जैसे में अंतर पता चलता है क्या होता है? उदाहरण और जैसे में क्या अंतर है? दोनों सेम में है ना, यही कंफ्यूजन है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण का मतलब होता है आप जो वाक्य के साथ बताएं, है ना, कि ये ऐसा क्यों हुआ। और जैसे का मतलब है डायरेक्ट नाम देना, जैसे ये जैसे दिया, उदाहरण नहीं दिया। और साइंस में ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए उदाहरण का, है ना, क्योंकि आप साइंस का मतलब ही होता है विज्ञान, यानी कि किसी भी चीज पे विशेष ज्ञान हमारा विज्ञान होता है। तो आप जो वहां पे जैसे देख करके आप नहीं बता सकते, है ना, आप वहां पे उदाहरण देने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे मैं दिए नंबर मिल जाएगा, सब हमारे जैसा ही कॉपी नहीं चेक करने वाला होगा। हम ये कर रहे हैं कि कमी क्या होता है ये चीज बता रहे हैं। ये वीडियो आप वैसे लोगों को शेयर कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, लेकिन इसको जो है
सिर्फ रटता है ना, वैसे लोग को भी आप भेज सकते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है खास करके। और लास्ट में ये भी टिप्स दे देंगे कि हम जो है कहाँ से पढ़ें कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि हम लोग इतना दिन से सेटिंग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन करते हैं लगभग आ जाता है। ऑब्जेक्टिव हमारा जो मैथ्स में रूबरू लड़ गया है कि नहीं, जितना हम तो सोचे भी नहीं थे कि मतलब जो क्यू के रूप में हमारा जो ये समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन आएगा, वही सुबह क्वेश्चन कराए शाम को आ गया, और वही क्वेश्चन हम जो टेस्ट सीरीज में भी दिए हुए थे, वो चीज हमारा जो बहुत अच्छा लगा। तो ये कैसे होता है लास्ट में बताएंगे, अभी जो गलती कहाँ हो रहा है वो चीज बता रहे हैं, तो वहां पे उदाहरण दे, जैसे में नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको बताइए अयस्क को परिभाषित कीजिए, ये कैसे बनाए। इसमें बनाए हैं वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और उसे कम खर्च में ही निकाला जा सके, उसे अयस्क का। और उदाहरण देती हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट और अयस्क नहीं था? हाँ था। तो और दिए थे कि सिर्फ एक दे दिए? हेमेटाइट भी दिए। चलिए तो उसमें लिख देते वाक बना करके, बॉक्साइट मतलब जो है किसका अयस्क है, और मतलब हेमेटाइट किसका अयस्क है, ये लिख के देते, क्या दिक्कत था। सीमेंट का मतलब जो है क्या अयस्क का नाम है? सीमेंट का तो सीमेंट का अयस्क जिप्सम ये सब से बनता है। चूना पत्थर बनता है चूना पत्थर, लेकिन इसका अयस्क नहीं। अयस्क वही हुआ। अयस्क का मतलब क्या होता है? वैसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा हो। हाँ, और उसे कम खर्च में ही निकाला है। जारन और भर्जन में अंतर बताइए तो। जारन भर्जन, निष्पातन और भर्जन। हाँ, निष्पातन और भर्जन। निष्पातन जो है वायु के मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और भर्जन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति। गैंग क्या है? गैंग गैंग अयस्क में अशुद्धि जो मिला हुआ सिद्धि होता है उसे एक गैंग। तो अयस्क मतलब जो है उसमें अशुद्धि होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, अशुद्धि होता है, तो वही चीज है। चलिए ठीक है, समझा रहे हैं, इतना अच्छा है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसको लिखे, कैसे लिखे? पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मरने के पश्चात, हाँ बोलिए, कई लाखों वर्ष बाद जब वह मिट्टी में दब कर उस पर अधिक दबाव और भौगोलिक क्रिया होती है, उसके बाद जो बनता है उसे जीवाश्म कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। चलिए अच्छा है, ठीक है, यानी कि उदाहरण दिए हैं जिसमें कोई नंबर नहीं काटेगा। चलिए तो इसमें 4 क्वेश्चन बना लिए। अगर आपसे ये पूछता तो आप बनाते कि नहीं बनाते, कि मतलब अपमार्जक ने सामुन के स्थान क्यों ले लिया है, ये बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? हाँ। क्यों? क्योंकि सामुन जो है मैल को निकाल नहीं पाता, उसमें कम झाग निकलता है, जबकि अपमार्जक में ज्यादा झाग निकलता है। अच्छा, ऐसे। अपमार्जक क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बताइए तो? अपमार्जक किसको बोलेंगे? अपमार्जक सरफ में कुछ मात्रा में अपमार्जक में। हाँ, सरफ है, सरफ का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा है। चलिए तो टॉपर वेरिफिकेशन में ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है आप जो क्वेश्चन बनाएं उसको सारा चीज कॉपी नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस समय नंबर नहीं बताया जाता है कितना आया क्या नहीं है, रिजल्ट आएगा तभी आपको नंबर पता चलेगा। तो हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन में से पूछे जो क्वेश्चन आप यहाँ नहीं बनाए हैं, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, एक बार जाकर के इसको देखना है, ठीक है। चलिए, जीव विज्ञान में कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम लिखे, कैसे लिखे? कोशिका के 4 कोशिकांग निम्न है। हाँ, केंद्रक, पहला केंद्रक, हाँ, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, और तीसरा गोल्गी काय, हाँ, और चौथा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या लिखे, कोशिका राइबोसोम। उसके बारे में बताए भी थे कि सिर्फ नाम लिख दिए, खाली नाम, इतना टाइम नहीं था इसलिए ऐसा की। तो क्या सही रहता, मतलब जो है हम बोल रहे हैं कि खाली नाम लिख दिए, गलत है, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? थोड़ा ज्यादा
थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन इसमें नंबर नहीं कटेगा। 4 बोला है तो 4 लिख दिए ना, तो नहीं नंबर कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, श्वसन की परिभाषा दें। बनाए हैं, परिभाषा दे दी, उसमें कोई रिएक्शन भी बताए थे श्वसन में। हाँ, C6H12 O6 प्लस O2 हाँ, इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यानी ATP। अच्छा, इसको AQ और मतलब जो है ये सबसे दिखाए थे, नहीं दिखाए थे? पता भी नहीं। अच्छा, आपको तो बोले थे जिस समय गलती की थी। C6H12O6 का नहीं ना पता। अच्छा, ठीक है, उसका नहीं ना लिखा। चलिए, अच्छा है। जहाँ पे नहीं पता रहेगा एक बार ध्यान रखना है, उसके बारे में नहीं लिखिए, ठीक है? अच्छा है, यही करना था। जाइलम और फ्लोएम में अंतर तो यहीं बता दिए थे अच्छा से, ठीक है ना? बहुत अच्छा है, लिख दिए होंगे कि कितना अंतर लिखे थे? 5 कम से कम? 5 तो हो भी नहीं करता। 5 गो अंतर हो भी नहीं करता है। 3 गो लिखे हैं, 4 गो 5 नहीं होता है। नहीं, बुक में भी 4 बुक में देख लिए, हमारा वीडियो देखे जाइलम और फ्लोएम में अंतर नहीं देखे हैं? सर्च मार के देख लीजिएगा कि वो अंतर बताया उसमें। चलिए, ठीक है। परागन क्या है? परागन पौधे के परागकोश से परागन निकलकर स्त्री भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन और इसमें जो भाग लेते हैं वायु, पक्षी, ये सब बस। चलिए, इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या बनाए थे? प्रकाश संश्लेषण क्या है? सचित्र वर्णन करने। तो इसमें क्या क्या मतलब दिखाए? इसमें यहाँ पर साइड में लिखे थे, उसका फिगर बना दिए और उसके बाद लिखे इसमें प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसका समीकरण, और इसके बाद आवश्यक सामग्री इसमें क्या लगता है उसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, हो गया। केमिस्ट्री में कौन सा बनाए 5 नंबर में? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु का अंतर स्पष्ट करना है। रासायनिक गुण में अंतर क्या है बताए? इसमें बताया कि धातु धनायन होते हैं और अधातु ऋणायन होते हैं। उसमें दे दिए Ca+2 और उसमें S-2- और उसके बाद दूसरा में लिखे थे धातु धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु अम्लीय प्रकृति। ठीक है, हो गया। ठीक है, रासायनिक में वही अंतर होता है। तो ये साइंस का रहा। साइंस में जो भी सैफ बनाया एकदम होनेस्टी जवाब दिया, ऐसा नहीं कि ये छाप के बोल रहा है या कोई चीज़ इसको सिखाया है। अभी बहुत सारा चीज़ बताएंगे आपको। देखिए, जब सैफ तुम्हारा जब परीक्षा हुआ था, यहाँ टेस्ट सीरीज जो चलता है, तो उसमें हम जो शुरुआत में नंबर काटे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या दुख लगा, क्या चीज़ के लिए कि इसके लिए नंबर नहीं काटना चाहिए था लेकिन काट दिए सर? ये सब मतलब वो जो लिखे थे हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन में गुस्सा आया कि मतलब नंबर काहे काट दिए? क्यों कटा था उसमें नंबर? और उसमें बोले थे बॉन्ड के अनुसार दिखाना है। हाँ, बॉन्ड के अनुसार दिखाना है कि नहीं, ये चीज में तो छोटा छोटा चीज भी मतलब जो कभी कभी जो है उसके लिए नंबर काटता है, इसलिए ध्यान देने के लिए बोलते हैं। हालांकि सैफ जो है सब सही लिखा, लेकिन कुछ कुछ चीज जहाँ पे हमको लगा कि नहीं इस चीज जगह पे मतलब जो है बोलना चाहिए तो हम बोले, तो उस तरीका से जो है सुधार करना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी मतलब जो है साइंस का रहा, बाकी और भी चीज देखते हैं। साइंस के बाद हम जो है आपको SST निकालते हैं, तब मैथ निकालेंगे क्या? चलिए, तो SST में ऑब्जेक्टिव पे आगे चर्चा करते हैं। हालांकि साइंस में ऑब्जेक्टिव उन लोग नहीं देख पाया। SST में ऑब्जेक्टिव का गलत होने का भी संभावना है नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आप तो अपने अनुसार से सही है, आपका बुक के अनुसार से भी सही है, और ऑफिशियल बोर्ड का ही मतलब जो गलत आंसर होता है, उसके वजह से भी गलती हो सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसमें चैलेंज करने का मतलब जो तिथि निर्धारित होता है, या वहां पे भी आप जो क्लेम कर सकते हैं लास्ट में जब इसका अति आता है, तिथि आता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। नहीं तो रहने दीजिए, बाकी सब लोग चुप है तो आप भी चुप रहिए, नहीं तो जान ही रहे देशद्रोही साबित करने में दिन नहीं लगता है कि नहीं? भारत इसीलिए तो बदनाम है, और बिहार खास करके। चलिए, तो इसमें सबसे पहले इतिहास से क्वेश्चन था। इसमें आप
बनाए फ्रांस द्वारा हिंद चीन का उपनिवेश बनाने में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ये बनाए। तो फ्रांस को हिंद चीन उपनिवेश बनाने में क्या उद्देश्य था? पहला था ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा का सामना करना। कैसे लिखे, कैसे लिखे? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य निम्न था। पहला, ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा से सामना करना। उसमें लिख दिए कि भारत में ब्रिटेन और चीन में भी ब्रिटेन का ही था, जिसे फ्रांस को भारत और चीन पर अपना बाजार विस्तार करने में दिक्कत आ रही थी। दूसरा में लिखे औद्योगिक विस्तार। इसमें लिखे दूसरा में इसमें लिखे कि फ्रांस को औद्योगिक बाजार की उपलब्धता के लिए हिंद चीन आवश्यक जगह लगा, क्योंकि इसमें भारत जैसी ही स्थिति थी। अच्छा। तीसरा में लिखे यूरोप का चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, उतना लिख दिए काफी है। तो पॉइंट वाइज लिखे या मतलब जो नंबरिंग दे करके लिखे? 1 to दे करके, बहुत अच्छा। एक बात ध्यान रखना है, एसएसटी में हमेशा नंबरिंग दे करके लिखना है। पॉइंट वाइज जहां भी लिखा था इसको नंबर हम काटे हैं, ठीक है ना? बता दीजिए इन लोगों को, काटे थे कि नहीं नंबर काटे थे? पॉइंट दे करके लिखने से एग्जामिनर के माइंड में आ जाता है पूरा का मतलब एक ही आ जाता है। वो चाहे तो 5 नंबर के जगह पे 4 नंबर भी दे, 2 नंबर का है तो 1 नंबर भी दे सकता है, हर तरह से आपको जो है देगा नंबर। तो उसके माइंड पे डिपेंड। जब नंबरिंग आप दे दिए तो 2 नंबर का है, अगर 4 लिख दिए हैं तो भूल चूक से भी 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो ये थोड़ा सा फायदा है। चलिए ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज पाल सर, ये सैफ हमारा स्टूडेंट जो कि शुरू से पढ़ते आया है और जो भी कमी रहा इसको दूर करने के लिए बोले हैं, तब उसके बाद जो है अपना कमी दूर किया है। तो समझ सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं ये आपको पूरा जीवन में कोई नहीं बताएगा। मेरा भी टीचर खुद नहीं बताया था, है ना? हम बाद में जा करके जब अफसोस करने लगे कि हम जो है बच्चों को कैसे बेस्ट करेंगे, तो हमको रिसर्च करना पड़ा कि कहाँ कहाँ से मतलब जो बच्चे गलती करते हैं। लगभग हम हजारों कॉपी चेक भी किए हैं, है ना? हमें जो जानते हैं बच्चा वो जानते ही होंगे, हम 7 साल से कार्यरत हैं, तो लगभग हम कॉपी चेक करने में जो है ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हम, क्योंकि 10th क्लास में तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और लगभग 12th में भी मैथ्स के अलावा जो है सारा सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब चीज़ पढ़ाए हुए हैं। तो हमको लगभग जो दिक्कत नहीं होता है, सब चीज़ के बारे में जो पता है कि मतलब ये क्या चीज़ कैसे लिखना चाहिए। तो उसी नॉलेज के अनुसार से आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ताकि आप अगर जो गलती से टॉपर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सा बात है उसको जो है विशेष ध्यान रखें, ताकि जो है नंबर काटने से पहले 100 बार जो है जो कॉपी चेक कर रहा है वो सोचे, है ना? और गलती से काट भी दिया तो दोबारा जो है कोई अगर आपका कॉपी ले ले तो वो नंबर दिवा सके, है ना? गलती से 1 नंबर दे दिया जहां 2 नंबर मिलना चाहिए था, तो ये दोबारा दे भी सके, है ना? इतना पावर होना चाहिए। वही पावर जो है हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए सैफ, ये हमारा जो है लगभग इसमें जो है आपको एसएसटी में तो हमें नहीं लगता कि कोई कमी है, क्योंकि आप ऑफलाइन टेस्ट में शायद 40 में 40 लाए हैं, कि 39 लाए थे? एक 40 लाए थे, एक में 39 आया था ना? हाँ चलिए ठीक है, एक में 39, एक में 40 लाए थे, ठीक है। बाकी तो आप इसमें सब लिख दिए। इसमें विशेष ध्यान नहीं रखना है कि अगर टॉपिक लिखेंगे तो नंबरिंग देंगे, है ना? बस ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी कहाँ पे क्या है इसको अगर देखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो देखिए कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं। ये एक वीडियो बनाए हैं, उसमें हम सैफ का कॉपी ले गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे। चलिए, अर्थशास्त्र में क्वेश्चन था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें वैसी क्रिया जिससे हमें पैसा की प्राप्ति होती है, ये लिखे थे शायद अच्छा, पैसा की जगह कुछ और। अच्छा ठीक है, हाँ। जिसे पैसा की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया का। और उदाहरण में दे दिए कृषि, पशुपालन। ये पैसा की जगह कुछ और लिखेंगे, जीवन अर्जन, ये सब लिखे क्या? जीवन अर्जन ये सब बुक का कुछ कुछ पॉइंट मिला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पैसा की प्राप्ति लिखना ये इकोनॉमिक्स का मतलब जो रूल नहीं है,
इसलिए नहीं। ठीक है ना, वहाँ पे पैसा लिख ही नहीं सकते, नहीं तो मतलब जो पैसे पैसे करती हो कर देगा। चलिए, जल संरक्षण एवं जो प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, ये हमारा क्वेश्चन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए चलिए, हो गया। एसएसटी में सैफ का मतलब जो है लगभग हमें नहीं लगता है, कुछ कुछ कमी था जो हम बताएं कि अंतर को कैसे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अंतर पूछा गया था तो बोले कि कितना अंतर लिखेंगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर वाला में क्या ध्यान देना है, 4 नंबर भी अगर पूछ दे रहा है तो उसमें क्या ध्यान देना है ना, बहुत सारा 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम जो है सिखाने का इसको प्रयास किए, और बाकी इसमें हमें नहीं लगता कि कमी छोड़ा है, जो चीज़ भी लिखना चाहिए लिख दिया है, ठीक है ना। भूकंप एवं सुनामी के प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक पड़ता है, इसका जवाब दीजिए। भूकंप एवं सुनामी का पहले लिखे थे, भूकंप का कहाँ प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो भूकंप का ये पहाड़, ये पर्वतीय क्षेत्र में, हाँ, और तटीय क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ता है। भूकंप से ही उसका सुनामी लिखे। महासागरीय तल में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है, और सुनामी का प्रभाव जो है तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, इससे कई अधिक नुकसान हो जाता है। 2 पॉइंट करके। किन क्षेत्र मतलब जो है बोला, तटीय क्षेत्र। अच्छा, जबकि करके नहीं लिखे हैं कि भूकंप मतलब जो है ये क्षेत्र में ज्यादा मतलब जो है प्रभाव निभाता है, और जबकि सुनामी जो है ये क्षेत्र है और इसके लिए उतरता है, ऐसे करके पॉइंट करके लिखे, लेकिन पहले मतलब जो भूकंप लिख दिए और फिर मतलब जो है सुनामी लिख दिए, अथवा कुछ नहीं किए थे, या और एवं लिखना चाहिए था, एवं कम से कम लिखना चाहिए था, ठीक है। जब 2 चीज कभी भी पूछे, जैसे भूकंप एवं सुनामी का प्रभाव किन पर अधिक प्रभाव पड़ता है ये पूछा है, तो देखिए भूकंप एवं जोड़ के लिखा है, तो जब आप पॉइंट अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे तो लिखना चाहिए था भूकंप एवं सुनामी का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में ज्यादा, ये सटीक आंसर था, है ना। लेकिन हम जैसे आपको इसलिए बोले थे कि अगर ऐसा लिखिए तो कितने नंबर काट भी लेता है, तो इसलिए जो है पूरा प्रॉपर ढंग से लिखे, तो प्रॉपर ढंग से लिखा, लेकिन बीच में ये ध्यान रखना है कि एवं अगर जो भूकंप एवं सुनामी बोला है तो एवं बीच में लगा देना है, ताकि उसको लगे कि इसके बदले में 1 नंबर देना है और इसके बदले में 1 नंबर, उसको कॉपी चेक करने में थोड़ा भी माइंड नहीं खिसकाना पड़े, बस ये ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं, नंबर नहीं काटेगा इसका, लेकिन जो है हम बता रहे हैं कि ये गलती नहीं करना। चलिए ठीक है, अब जो है मैथ्स लाते हैं, आ गया फेवरेट सब्जेक्ट सैफ का, कि सर आपका मेरा कहाँ है चलिए, मैं इसको ढो रहा था और मैथ हमको ढो रहा था ऐसा लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन जो है इसमें भी एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो उम्मीद है पूरा आपको 50 में 50 सही होगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। गलती से एक आध गो जो लग रहा है जिस पे डाउट आपको है पूछ सकते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं लग रहा है, कोई डाउट नहीं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताइए। √x² + y²। चलिए बहुत अच्छा। केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक का ये त्रिभुज करना, हाँ, तो x1 + x2 + x3/3, फिर y1 + y2 + y3/3। चलिए ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं आया था कि क्या हो गया सर, मतलब जो बताए थे वही आया है लेकिन त्रिभुज वाला नहीं आया, मध्य बिंदु वाला आया था, मध्य बिंदु से मतलब जो है दूरी सूत्र वाला याद नहीं आया। चलिए, ये तो क्वेश्चन मतलब जो है एकदम दिया हुआ था वो है। चलिए अच्छा है। हाँ, ज्यादा कंफ्यूजन होता है मैथ में जो ऑब्जेक्टिव का, वो क्षेत्रमिति में होता है, ठीक है ना, वो होगा ही होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि एग्जामिनर जो इसमें जो आंसर सेट करता है ना, वो अपने तरीका से सेट करना चाहता है, और कभी 81:16 होगा और कहीं 16:81 होगा, इसमें बच्चा जो है गलत कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रमिति का सवाल जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप उसको टिक तो मारे हुए रखिए, लेकिन जो दूसरा सवाल अगर जो आपको मिल रहा है जिसमें पूरा कंफर्म हो उसको टिक आउट कीजिएगा। हालांकि सैफ का क्षेत्रमिति में एक में कंफ्यूजन था जो कि सही हो गया था, ठीक है ना, वो सही बाद में हम चेक किए तो सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं, तो सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं सैफ, ठीक है।
सब्जेक्टिव तो रूबरू लड़ा है यहाँ जो हम दिए लगभग। तो अब तनी लाते हैं। अब गेसिंग करवाए थे, गेसिंग क्वेश्चन में से आया था, गेसिंग क्वेश्चन कराए थे। एकदम ऑनेस्टी जवाब देना, कोई घूस वूस नहीं ले रहे भाई, है ना। जवाब देगा ताकि हम अगला बार से और सुधार करवा सके टीचरों को भी और हम भी, है ना। हमारा जो सब्जेक्ट था हम उसमें सुधार किए और जो टीचर जो करेंगे उनमें सुधार करेंगे। चलिए अब सैफ का देखते हैं 2 नंबर वाला प्रश्न। चलिए 2 नंबर वाला प्रश्न में सैफ तीसरा सवाल बनाया है कि सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। ये बनाए थे। हाँ, ये दोनों कट गया, tan 60 डिग्री का। अच्छा, 83 और 7 कट गया तो ये tan थीटा मतलब जो है ये 90 डिग्री आ गया। तो tan 60 इंटू tan 90 हुआ। नहीं, ये ना हो गया, क्या हुआ? ये बदल जाएगा कोट में। हाँ कोट, हाँ 83 डिग्री, ये दोनों कट गए तो बच गया tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इधर tan 60 फिर नहीं किए, इधर भी tan 60 नहीं किए, तब ना LHS इज इक्वल टू RHS होता किए हैं। चलिए ठीक है। तो ये 2 नंबर वाला में इसको काहे टच किए? हम तो बोले थे कि ऐसा सवाल को टच नहीं करना है जिसमें आपको कंफ्यूजन लगे। कंफ्यूजन नहीं था, क्या सोच के किए? फिर भी इसमें कंफ्यूजन नहीं था, पहले भी बना था। अच्छा, पहले भी बनाया। ठीक है, मैं चाहिए तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा है। ये आसान सवाल लगा इसलिए सैफ बनाया है, लेकिन हमको लगता है कि मतलब जो बच्चा इसमें कंफ्यूजन में पड़ सकता है। tan यहाँ देखिए 90 माइनस इसको मतलब जो 83 लिखेंगे तो tan मतलब जो हुआ, है ना, यहाँ पे दिख रहा है इसमें है ना। तो ये हमारा हुआ और √3 हमारा जो इधर जो है tan 60 डिग्री का मान होता है, इससे हमारा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√। हाँ, चलिए याद है। यानी कि सैफ जो है टॉपर आने के बाद भी छक्का छोड़ा देगा जो इससे पूछ दे सवाल। चलिए इसके बाद जो बनाया है कि घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये शायद क्वेश्चन कराए हुए हमें, है ना। चलिए ठीक है, ये बना दिया होगा सैफ, पूरा भरोसा है। फिर उसके बाद जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके जो मूल ज्ञात करना था। द्विघात सूत्र बताइए क्या होगा? -b प्लस माइनस √t/2। चलिए ठीक है। डी का मान बताइए। d बराबर है b² - 4ac। चलिए ठीक है। यदि समांतर श्रेणी का 5वां पद 9वां पद क्रमशः 43 और 79 है, इसमें डी का मान निकला, उसके बाद फिर पद निकाले ना, है समांतर श्रेणी निकालना था। तो डी हो ही गया और ए वहां से पता चल ही गया होगा, तो उससे जोड़ करके बता दिए। अतः करके लिखे थे कि अतः समांतर श्रेणी ये होगा। चलिए ठीक है। चलिए 11 दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, किताब का है काजी 180 है। हाँ पीछे भी पूछा था ये, शायद मतलब जो टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। नहीं, समीकरण लिखने बोला था खाली। समीकरण, अरे भाई तो ये तो मतलब जो है थी दो चैप्टर का क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण। चलिए ये त्रिभुज से समद्विबाहु त्रिभुज ये सब नहीं बनाए। चलिए वो सब काहे माइंड लगाने जाएंगे, उतना ये सब बनेले थे पहले, ये बनेले थे। फिर यहाँ पूछा बना दिए 1 + cos बटे cos थीटा बटे sin थीटा। ये जानते हैं ये 2 टाइप से ये सवाल पूछता है। 1 बटे sin थीटा किसके बराबर? कोसेक होता है और sin बटे cos बटे sin कोट। कोसेक इंटू कोट भी सिद्ध करने वाला सिखाए थे हम शायद, है ना। तो वही चीज का ये यहाँ पे पूछा है, रेशनलाइजेशन किए थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आसान सवाल पूछ दिया इसलिए बना दिए से, नहीं तो इसको ऐसे करता सिद्ध करने वाला आसाने पूछा था। हाँ ट्रिग्नोमेट्री आसाने पूछा था। चलिए सिद्ध करने वाला जो है ज्यादा बनाया है। हाँ चलिए आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का 2 नंबर वाला सवाल, देखते क्या है। 7 मीटर लंबी सीढ़ी जो 30 डिग्री, हाँ सीढ़ी वाला है तो करने दिले है ना जी। चलिए ठीक है, समझ गया सैफ ये सब चीज। तो 2 नंबर वाला में लगभग हमें पूरा भरोसा है कि आप जो है सब में सब सही कर दीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं ना है कि जो कंफ्यूजन था उसको भी बना दिए, नहीं ना भाग दिए थे। इतना में इतना से भाग देना था। कितना आंसर आया था इसका? ये भाग देने वाला बना है शायद, याद नहीं। चलिए याद नहीं, ये सब याद कैसे चलते। इसके जगह पे दूसरा भी तो बना सकते थे, आप इसी को क्यों चुने? ये सब पहले बनाए थे ना इसीलिए। अच्छा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको कैसे सिद्ध किए? 5 दोनों तरफ वर्ग करके हट गया तो एक तरफ परिमेय आ गया। क्या किए बताइए।
जैसे मान लिए पहले कि यही परिमेय बटे क्यू के संख्या रूप है में तो होना 5 माइनस रूट 3 बराबर पी क्यू। हम्म और उसके बाद ये जो 5 था ये रूट 3 को प्लस में कर दिए और 5 इधर चल जाएगा माइनस में, उस प्रकार बना है। एक तरफ परिमेय और एक तरफ और इधर आ अपरिमेय। गया परिमेय और इधर आ गया अपरिमेय। उसके बाद लिखे यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न। अब ये नहीं दिखाया है कि मतलब जब परिमेय हाँ, इज लिख नॉट दिए। इक्वल टू नीचे लिख दिए। नीचे लिखे अतः वाला के बाद लिखे। हाँ, जैसे विरोधाभास लिख तो रहे वहां थे। पे क्यों नहीं लिखे? जैसे वहां पे सिद्ध किए तो परिमेय इज इक्वल टू जैसे वहां पर अपरिमेय। अगर ऐसे कर देंगे तो पहले न चल जाएगा, फिर विरोधाभास की स्थिति कैसे उत्पन्न करें, इसलिए बराबर। अच्छा, अगर पहले लिख देंगे कट है यानी उसको लगेगा कि पहले ही से ही है, बराबर नहीं है, तो हमको नहीं आता है ऐसे। अच्छा, जैसे शुरू पहले से कट नहीं करना था, जैसे बराबर लिखे ना दोनों तरफ आ गया तो उसके बाद एक लाइन में घुसाना था। एक तरफ परिमेय संख्या था, एक तरफ अपरिमेय संख्या, और जब काट दीजिएगा तो आ गया कि मतलब परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं है, यहाँ पता चला। अब वही चीज को लिखना था, ये चीज था। चलिए वो नहीं लिखे, डायरेक्ट विरोधाभास, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन ये लिखना जो है ज्यादा मतलब जो उचित दिखा रहा था। ठीक है, चलिए अच्छा है। चलिए 5 नंबर वाला में कौन बनाए? पहला तो ग्राफ एकदम जे बताए थे वही आया है। हाँ, 6,0 पे कटा। ठीक है, ये तो हम बताए थे, ये ऑनलाइन में भी डाला हुआ है गाइस, जे ही एकदम 2 क्वेश्चन कराए हैं 6,0 पे कटने वाला है ना। और एक लड़की भी हमको मतलब जो भेजी थी तो मतलब जो 0,6 पे उसको काट रही थी, तो हम बोले कि पागल 6,0 और 0,6 में बहुत अंतर है ना। तब फिर उसको सही की है, उसको याद भी होगा, अगर वो वीडियो देख रही होगी तो आपको कमेंट्स करके बता देगी है ना कि क्या मतलब जो है कमी था, उसको फिर समझ में आया तो बेहतर ढंग से वो ग्राफ बना के आई है। चलिए फिर उसके बाद जो है कौन बनाए हैं? 2 अंकों की एक संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, अपने अंकों के गुणनफल दुगुनी तो ज्ञात करें संख्या को। तो रुक जाइए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी, यानी कि एक इकाई पे मान लिए आप जो है तो एक दहाई पे मान लीजिए। नहीं, इसको नहीं बनाए नहीं थे, जैसे इसको छोड़ दिए थे, ऐसे नहीं आ रहा था इसलिए। हाँ देखिए, ये बात ध्यान देना है, मैथ में हमेशा हम बताए हैं कि आप जो आगे क्वेश्चन को माइंड में बना करके देखिए, या माइंड में नहीं बना सकते तो रफ पे बना के देखिए, रफ पे नहीं बना सकते तो इसका यहाँ पे। अच्छा, रफ का स्थान दिया था शायद? हाँ, थोड़ा सा दिया था, नीचे दिया था। नहीं, एक पेज लास्ट में, उसमें लास्ट में एक पेज रख दिया। एक पेज। ये तो गलत बात है ना। पहले हमारा देश सारा पेज में देता था, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ताकि देख सके एग्जामिनर की क्या गलती कर रहा है, लेकिन इस बार जो लास्ट में दिया तो वो तो एक पेज तो ऐसे भर गया होगा। ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पे लिख दिए हैं कहीं हम भी कहाँ ठहरने वाले थे, गलती बनाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, जिसमें तो इसको नहीं बनाए, ये वाला बनाए थे 5:8 में मतलब जो विभाजित करने के लिए। लगता है ये बताया हुआ कि बताया जितना भी ये था सब बताए, सब बतावले है ना। इधर देखिए ये वाला, ठीक है, ये भी बताइए कि हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा, इसको डायरेक्ट याद था और मतलब लिख दिए है कि नहीं, यही चीज था। ये क्या था? मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए। बहुलक क्यों नहीं पूछा, हम ये चाह रहे थे चलिए माध्य के लिए पूछा था, तो ये आसान पूछ दिया है कि नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। शायद पीछे भी पूछा था। अच्छा, पीछे भी पूछा, प्रीवियस ईयर्स में था, उससे बनाए थे तो ये काम हो गया। तो 4 तो इसी पूर गया है कि नहीं। 13 13। चलिए अनुष्का इसको बना के आई होगी, एक शंकु छीनक तिर्यक ऊंचाई। ये आसान था। हाँ, सारा क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आसान। तो सैफ का जो है हमको लगता है कि मैथ में 100 में 100 देना चाहिए। चलो रुक जाइए, जहाँ पे फॉर्मूला आप यूज किए थे बगल में चुकी करके लिखे थे ना। चलिए, नंबर अगर काटा बिहार बोर्ड, तो मेरा वीडियो बाद में देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़ा अगर जो है टीचर बन जाएंगे ना, उसके बाद आएंगे तुम्हारे पास, है कि नहीं। मेरा सैफ का नंबर क्यों काटा, कॉपी बाद में जांच करेंगे। 100 में 100 मैथ में आना चाहिए सैफ का, हमें जहां तक लग रहा है। जो भी नियम था लगभग जहां भी गलती किया है इसको नंबर काट ही दिए है ना मैथ्स में। लास्ट में तो 100 में 100 आ गया है आपका, लेकिन 99 हम दे रहे थे। तो आनंद बोला कि मतलब जो है ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसके लिए नंबर नहीं काटिए, तब 1 नंबर दिए। हालांकि लिख दिया था बगल में उसका लिखा था, लेकिन हमको लगा कि डायरेक्ट एक स्टेप उड़ा दिया है,
तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टेप उड़ा दीजिएगा उसके बदले में नंबर नहीं काटता है ना। बोर्ड ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैथ्स में नंबर कटने की संभावना क्या चीज में होता है, अतः करके नहीं लिखना, जो कि सबसे बड़ा गलती होता है बच्चों को, क्योंकि निष्कर्ष आपको लास्ट में लिखना ही है। प्रूव कर रहे हैं तो निष्कर्ष लिखिए लास्ट में कि क्यों ऐसा हुआ, LHS RHS के बराबर हुआ, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, समझे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो बाकी उम्मीद है कि सैफ का 100/100 आना चाहिए मैथ में, क्योंकि भाई मैथ्स में बेहतरीन मेहनत मैथ्स के बारे में एक अफवाह है सैफ के बारे में जो हम सुनाना चाहेंगे मेरे बारे में मैथ्स हम पढ़ा रहे थे, हालांकि पता है सैफ को कि मतलब जे कोचिंग को संभालना मतलब जे कितना मुश्किल चीज होता है। तो हम जो है इन लोगों को सिर्फ ये बोलते रहते थे कि तुम लोग जो सारा चीजें बनाओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उदाहरण भी बने, उदाहरण भी बनाओ। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि बच्चा को बोल दीजिएगा अगर ना कि यही क्वेश्चन पूछेगा, VVI है, इसके अलावा नहीं, तो दूसरा पे ध्यान ही नहीं देता है। तो बच्चा लोग का मतलब जो लास्ट में ये मैथ्स के लिए शिकायत रहा है ना, ये चीज हम नहीं बोल सकते। सर भले मतलब 100 नंबर बना दिया है, लेकिन मैथ्स के लिए ये शिकायत रहा है कि सर जो है गेसिंग क्वेश्चन मतलब जो नहीं मतलब जो दिए थे। तो देखिए मैथ्स पढ़ाने में अगर शुरुआत में बता दिए कि ये बहुत VVI है, तो हम मानते हैं कि बच्चा वो लिख भी ले, है ना, वो चीज को लिख भी ले अपने जगह पे। लेकिन जो है ज्यादा फिर ध्यान हो जाता है बच्चा को कि सर पे विश्वास हमको है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, तो बाकी सबका ध्यान नहीं देगा। और बोर्ड तो पगला है, कभी भी कोई सवाल पूछ देगा, आप तो परफेक्ट नहीं पूरा बता दीजिएगा भाई यही पूछेगा, तो उस समय जो है बच्चा अंधेरा में चल जाता। इसलिए जो हम शुरुआत में कुछ भी नहीं बताते हैं, सारा पढ़ने के लिए बोलते हैं ताकि पूरा बच्चा मेहनत करे, सब सवाल मतलब जो बनाए। लास्ट में गेसिंग देते हैं, जो कि वहां भी गेसिंग देते हैं और कैसे पढ़ना है ये भी बताते हैं ताकि वहीं से क्वेश्चन आए। तो हम गेसिंग दिए, उससे आपको मतलब जो क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, गेसिंग से जिस टाइप का दिए टाइप लड़ा जो भी गेसिंग दिए थे पहले ही प्रीवियस ईयर में पढ़ लिए थे। अच्छा ठीक है, तो वो उसी से क्वेश्चन भी आया है कि नहीं, गेसिंग से क्वेश्चन आया है ना। तो गेसिंग से क्वेश्चन लड़ा इसको। और एक चीज और भी है, सैफ अगर जो है हम पहले अगर जो है बच्चा को बता देते कि मान लो कि ये सवाल आने वाला है और गलती से नहीं आता, और बच्चा तो मतलब जो तेज होता है कि भाई मतलब हम काहे सब पढ़ने जाएंगे, वही पढ़ के जाता, तो क्या होता उसके साथ बताइए, नहीं बनता, उसको दिक्कत होता। तो जो बच्चा हमारे बारे में नेगेटिव माइंड में रखा हुआ था कि मतलब जो है सर नहीं बताते हैं, पूरा बनाने देते हैं, भोथर बना देंगे हम लोग को, कितना अच्छा किए हैं बताइए। अभी 100 में 100 लाने वाले हमारे पास, देखिए हमारे पास ज्यादा बच्चा नहीं था, जो भी था होनेस्टी हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास बच्चा तो था लगभग जो 15 से 20 बच्चा होगा, है ना, लेकिन उसमें से लास्ट तक 12 बच्चा लगभग जो टिका है ना। 12 में भी 10 ही मान के चलिए जो आता होगा प्रॉपर ढंग से, गिनने पे तो 8 ही दिखा था जब एग्जाम ले रहे थे उस समय टेस्ट सीरीज में। तो हमें लगता है कि जो बच्चा लास्ट तक टिका है वो पावर जानता है कि सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट सिर्फ मतलब जो भरोसा ही नहीं, मतलब जो महा भरोसा मतलब जो देने वाला चीज है। क्योंकि हम लोग जो है बच्चा को हर चीज को मतलब जो कमी को दूर किए हैं। कल ही एक वीडियो देख रहे थे सैफ, हम बहुत इमोशनल हो गए उस चीज को देख करके। हमको नहीं लगता होगा कि शायद मतलब जो है ऐसा कोचिंग होगा कि बच्चा को पूरा मतलब जो आजादी दे कि तुम्हारे माइंड में जो भी सवाल हो माइंड से वो सवाल करो टीचर से, और वो चीज जो है बताएंगे। ये हम लोग जो है जब बच्चा को फेयरवेल दे रहे थे उस दिन भी बैठा करके 2 घंटा सिर्फ यही समझाए कि बच्चा कहाँ गलती करता है। हालांकि हम नहीं मतलब जो उसमें बोले हैं, देख भी रहे होंगे वीडियो में, आपको पता चला होगा। क्योंकि हमारे बात को लोग बोलते थे ना कि मतलब सर मोटिवेशन देते हैं ना, ये हमारे सामने शिकायत आया है कि सर ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, पढ़ाते कम हैं। तो हम इस चीज के चलते मतलब जो है जब सारा मतलब स्टूडेंट बैठा हुआ रहता था तो हम लगभग नहीं बोलते थे कोई चीज, क्योंकि हमको जिसको बताना होता था हम पर्सनल बोल देते थे ना कि मतलब जो आओ तुम मतलब 1 घंटा समय देना, उसमें हम सब समझा देंगे। हम सब को भी कई बार बुलाए हैं, बहुत सारा लड़कियां भी है, लड़का भी है, जिसको बुला करके या फोन पे ही वीडियो कॉल करके बताएं ये चीज है। तो देखिए शिकायत उसी का होगा जो लायक होगा, ठीक है ना, मतलब नालायकों के तो मतलब जो दूसरे की कमी निकालने में जिंदगी चला जाता है ना। तो शिकायत तो बहुत ज्यादा होता है ना, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमारे यहाँ से
90 प्लस में बच्चे, ये 8 बच्चा ही लास्ट में आया है, उसमें से हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि 60% बच्चा जो है 90% 70% लाएगा बच्चा, 90% प्लस, 90 प्लस लाएगा कि नहीं, 5-6 बच्चा जरूर लाना चाहिए 8 में से। तो 8, मेन होनेस्टी बात यही है कि 8 बच्चा ही टेस्ट सीरीज दिया, और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ का मतलब जो बहुत काम करता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी लड़ता है, एक चीज तो ये फिक्स हो गया, और दूसरा उसमें एक्सपीरियंस दे देते हैं हम लोग कि बच्चा कमी कहाँ कर रहा है। जब सैफ को एक चीज हम इसी से पूछेंगे, सैफ जब आप शुरुआत से जब टेस्ट होता था तो उसमें आप टेस्ट देते थे, तो आप कौन सा रैंक में रहते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या उससे भी नीचे रहते होंगे, बताइए। पहला टेस्ट में, हाँ मतलब पहला, दूसरा, ये सब टेस्ट जब होता था। हाँ, बहुत बार फर्स्ट है, एक बार जब 9th का लिए थे उसमें सेकेंड आए थे, और एक बार पूरा ही चल गए। और 10th में क्या रहा है स्कोर? 10th में भी फर्स्ट रहा, और एक बार हट गए थे हिंदी का जब हुआ था। अच्छा, हट गए थे। फर्स्ट है ना सेकेंड, थर्ड आए, थर्ड भी नहीं आए, थर्ड भी नहीं आए। तो बहुत बार ऐसा सैफ के साथ भी हुआ है कि ये सैफ जो है हिंदी में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला ही नहीं पाया है, थर्ड हो गया या पीछे हो गया, ऐसा रहा है, बाकी सब है ना, बाकी सब में आगे रहा है। लेकिन हमको लगता है कि जब शुरुआत, जब सैफ जो था वो आंसर देने का कला इनमें नहीं था, है ना, जो चीज भी है, लेख कैसे लिखा जाता है इसके लिए सर बोलते रहते थे, वही होता है तब। अभी भी हमको लगता है कि सैफ जो एग्जाम अगर जो है दे करके आया है, तो अब तो ये समझ रहा होगा कि हम जो टीचर से भी मतलब जो है बेहतरीन हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना इसको हम बता दिए हैं। लगभग सारा टीचर को हम ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जितना भी टीचर रहे हैं हमारे कहने पे ही सारा काम किए, है ना, वैसा नहीं है कि मतलब जो अपने तरफ से काम किए। तो आपको ये अगर रिव्यू देना हो कि सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट का टीचर कैसा रहा, तो आप क्या बताइएगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रहे, है ना टीचर। हाँ, सारे टीचर अच्छे रहे, जो भी हमारे तरफ से प्रयास हुआ है, हम लोग जो है जितना भी कुछ भी किए हो, लेकिन टीचर में कोई कमी नहीं की है, क्या सर, है ना, जितना बेहतरीन से बेहतरीन टीचर लाने का प्रयास किया, इतना तक भी कि इन लोग के सामने हम जो है कॉलेज का प्रोफेसर भी ला करके जो है ऑफलाइन में रखे हैं ना, और ऑनलाइन में भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं लगभग सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पे, वो आपको डायरेक्ट खड़े उतरते नहीं है, आगे उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको लगता है कि इस चीज को आएगा तो हम बताते भी रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कैमरा के सामने बैठे हुए रहते हैं। जो टीचर लगता है कि यहाँ पे गलती बता रहा है तो हम रोक करके वीडियो बताते हैं कि इस चीज को बताइए क्योंकि ये आएगा, या इधर से ही मोटिवेट करते हैं, सर आएगा बताइए, है ना। तो ऐसे करके हमको अभी भी याद है, आप जा करके वीडियो देखिएगा, SST जब पढ़ा रहे थे तो संजीत सर मतलब जो है ट्यूशन करा रहे थे SST में, ऐसे ही बीच में आ गए थे, 2 क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन आ गया, और सर को हम बोले थे कि यहाँ VVI लिख दीजिए, सर आ जाएगा। तो इतना एक्सपीरियंस तक है कि जो क्वेश्चन हम लोग जो बोल दिए वो आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। हम बोर्ड पे भी मतलब बोल दिए कि भाई लिख लो, ये आएगा, नहीं आएगा तो फिर बोल देना, और देख लो जा करके अभी भी वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो सैफ का यही रहा कि मैथ्स में हम जो पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद जो भी इसमें कमी था, सैफ के बारे में एक बात सुनने के लिए आया था कि इसका मतलब जो दीदी बोलती थी, दीदी बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि हम जो है दीदी के मामले में इसका मतलब हम सेकंड आएंगे, जितना इसका दीदी इस पे मतलब जो देख रेख या ध्यान दी है। हालांकि हम दीदी को जो भी बोलते थे वो करती थी, ये बहुत बड़ा चीज रहा है ना, ऐसा नहीं मानिएगा, एक गार्जियन का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो सैफ को भी अगर जो है आगे बढ़ने में हम जो हाथ बोले तो हम इसका दीदी का जरूर बोलेंगे हाथ, क्योंकि कब क्या करना है ये चीज मतलब जो है उसको हम नॉलेज देते गए हैं, और सैफ के साथ वही अप्लाई करती गई है ना, इससे बड़ा कोई चीज नहीं होगा। लेकिन दूसरे गार्जियन जो कि मतलब जो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, कई बच्चे तो हमारा नंबर तक नहीं सेव किए हुए थे कि सर का नंबर सेव कर लेंगे क्या होगा, है ना, इतने बुरे टीचर हैं, ऐसे लोग भी रहे हैं। लेकिन हमारा बच्चा के साथ किसी के साथ भी हमारा जो कोई भी गिला शिकवा नहीं रहा है, कितनों भी हमारा जो खराब भी है वाला बच्चा रहा है, लेकिन उसके साथ हम अच्छा ही बिहेव किए, क्या सर, है कि नहीं। भले गुस्सा में कुछ दिन उससे नहीं बोले, ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ, लेकिन जो है फिर भी हम जो उसके लिए लास्ट तक काम किए हैं। चलिए, तो हम सैफ के बारे में यही बोलेंगे, ये 100 में 100 जो अभी आप देख रहे हैं कि मैथ्स में ये बना पाया। आपको पता है जब इसकी दीदी मतलब जो है एक बार मतलब जो क्वेश्चन बैंक से दी थी, या यहाँ का ही वतन सर, आप लोग चिंते होंगे, सर मतलब जो इसको बनाने के लिए दिए थे, इससे नहीं बनता था,
तो हमारे यहाँ शिकायत आया कि सर जो है मैथ्स मतलब जो आप पढ़ा करके सुने हैं कि खत्म कर दिए, अब बच्चा जो है मतलब जो है 80+ भी नहीं ला पा रहा है, तो आप क्या पढ़ाएं। तो हम सर लोग का जवाब दिए कि देखिए हम जितना पढ़ाए हैं अभी तक वो सिर्फ पढ़ा है, मतलब ये नहीं जाना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और अब देखिए उसके बाद जो है कैसे बच्चा जो है 100 में 100 लाता है। फिर उसके बाद जो है इन लोग पे काम करना चालू किए, और अभी पूरा उम्मीद है कि हमारा टेस्ट सीरीज हुआ दोनों में, सैफ का एक में 96 या 7 कितना नंबर आया था, 98 नंबर आया था। एक मैथ में 98 इसका नंबर आया था, और सेकंड टेस्ट लिए तो उसमें 100 में 100 मैथ में आया था। और ये जो बोर्ड एग्जाम दे करके आया उसमें भी मैथ्स में 100 में 100 लाया। तो आप कभी भी मतलब ये नहीं सोचिए कि शुरुआत में टीचर जो है कैसे मतलब जो आपको किया, लास्ट का दिन भी काम आता है। क्योंकि हम लोग का स्ट्रेटजी ये रहता है, शुरुआत में मैनेज करते हैं बच्चा को कैसे बैठाना है, राइटिंग कैसे बनाना है, कहाँ कमी रह रहा है, कब बच्चा को पिटना है, ये सब चीज जो है भली भांति हम लोग जो है अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन लास्ट में जो है विशेष करके परीक्षा में कैसे बनता है इस पे ध्यान देते हैं, जो कि सैफ वो हुआ। तो लास्ट में फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? अच्छा, यहाँ प्रयास किए तो आपको लगा कि, क्योंकि हम फोन करते थे तो हम यही बोलते थे कि 5 नंबर वाला में 8 में कितना बन रहा है याद है कि नहीं याद है? तो हम ये क्यों पूछते थे, क्योंकि 8 में 8 बनाने के लिए बोलते थे, क्योंकि अगर न भी वहां हो सकता है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो सैफ को नहीं भी आ रहा होगा, है कि नहीं सैफ? जैसे आप चौथा क्वेश्चन जो आप जो अप्लाई किए, चौथा क्वेश्चन ये वाला जो मतलब जो पक्षांतर करने वाला था, किसको टेंस माने किसको वंश माने, का लगा था 1881 हाँ 1881 वाला है, लेकिन है नहीं, है ना? तो ऐसा एक तो ये क्वेश्चन हट गया। लेकिन जो बच्चा मान के गया था कि हम द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बना देंगे, वो तो मतलब जो पीछे आ गया। आप लोग बैठ जाइए, बैठे ना, आइए इधर पीछे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा इसका मतलब जैसे ही ले रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस बच्चा सीखे। उनको भी बुला लीजिए, बैठ जाएंगे, आइए आइए बैठ जाइए। राकेश, ये हमारा जो डेविल है कहाँ आपका मतलब जो है घर हुआ? मधेपुरा से, है ना? ये बच्चा ये क्या बोले, है ना, हमारे से मतलब जो है पहला ये भी स्टूडेंट है। जिस समय सैफ आया है लगभग उसके 1 साल बाद ये आया है, हमारे साथ जुड़ा है। आज जो है कुछ काम है इसलिए मेरे सामने आया है, तो खड़ा था इसलिए बैठने के लिए बोला। उनको भी बुला के बैठाइए, ठीक है ना? ज्यादा देर नहीं चलेगा ऐसे से। तो उम्मीद है कि 8 में 8 जो बनाने के लिए बोलते थे वो बहुत फायदा किया है कि नहीं? बहुत सारा लोग यही छोड़ के चल जाते हैं कि 4 को बन रहा है ना, 4 को तो बनाना होता है, और वहां पे उसी में से नहीं बना। कई लोग को मतलब माइंड में ये होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस किसको पूछो ना, बना देंगे। वही अगर आ गया खराब, मतलब जो हुलिया बिगाड़ने वाला, जैसे हम ऑफलाइन में एक बार क्वेश्चन दिए थे, वो 10 से 10 कंपेयर मतलब P/H वाला, है ना? ऐसे ऑनलाइन में भी वो क्वेश्चन कराए थे, है ना? तो कंपेयर करने वाला वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ही नहीं, है कि नहीं? एनसीईआरटी का तो वो सवाल नहीं था। तो अब बच्चा जो एनसीईआरटी पूरा बना के गया, भारतीय भवन बना के गया, तो उसको तो वो सवाल मिला ही नहीं। तो हम सैफ को इस कदर नहीं तैयार किए, या कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ जो रहा उसको इस कदर नहीं तैयार किए कि वो सिर्फ जो है क्वेश्चन को डील करे। हम ये कि अगर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी पूछ भी दे तो उसमें जो है नकारात्मक नहीं आना चाहिए ना, उसमें भी बच्चा को जो है नॉलेज इतना होना चाहिए कि 100% कंफर्म। अच्छा, ये सैफ ये पूछना चाहेंगे, ये जो 5 नंबर वाला जो सवाल था आपको, इसमें आप कितना क्वेश्चन बनाने के लायक थे? मतलब जो 8 में से क्या क्वेश्चन बना सकते थे? इसमें 6 को बना सकते थे। और जो बच्चा नालायक है उसको हम बोले होंगे कि 8 को बनाने का प्रयास करना है, उससे अगर 4 बन रहा होगा ना, जो नालायक जो बात नहीं मानने वाला है उसको बोल रहे हैं, वो 4 को मतलब जो उस पे ही मेहनत किया होगा। अब जा करके उसको जो है द्विघात समीकरण वाला जब मतलब जो इससे दिखा तो मतलब जो मैया बापा करता है ना, तो 5 नंबर उसका तो चला जाएगा वैसे। थोड़ा टाइम हाँ, ये हर बार अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना? द्विघात समीकरण का आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, इतना दिन से एक्सपीरियंस है, सारा चैप्टर पढ़ाते हैं, तो हम लोग को उतना नहीं लगता है कि मेहनती मतलब जो है बच्चा के लिए मतलब जो है काफी मतलब जो हार्ड होगा। लेकिन जो है जब हम द्विघात समीकरण पढ़ाते हैं 3.6 में जाते हैं, जब 4 पॉइंट मतलब जो कुछ में जाते हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा चीज दिखता है ना कि मतलब जो माइंड हिला देगा, माइंड ब्लोइंग। अब उसी से क्वेश्चन पूछ देता है। अब बच्चा लोग समझता है कि भाई हमारे लिए तो आसान है, तो बना लेंगे। जब टीचर के लिए साले आसान नहीं है तो स्टूडेंट होकर के कैसे बना देगा सारा सवाल, है कि नहीं? इसीलिए हम बोलते हैं कि 8 में 8 बनाने का कोशिश करना है, आपसे भले कुछ हो या ना हो। जो नहीं बनता था उसका भी उपाय बताए थे कि जो नहीं बनेगा वो कैसे करना है, क्या नहीं, सारा चीज बताते थे। तो इसी का आज नतीजा है कि 100 में 100 बनाने लायक जो है मैथ्स में बना। जो
80 प्लस भी नहीं ला रहा था, मेरा शिकायत आया था। वो बाद में हमको लगा कि सितंबर अक्टूबर नवंबर आते आते सैफ का 100 में 100 आने लगा। 89 आया था, लॉन्ग नहीं बन रहा था। अच्छा, लॉन्ग नहीं बन रहा था, बाकी इसलिए सब- शिकायत। अब बताइए साहब, अब 89 मतलब जो कम नंबर है जी। अब इसके लिए भी मतलब जो आदमी जी आपको मतलब जो सुनाना चाह रहे सुना ही देंगे। अब 90 नंबर अब बच्चा ला रहा है, तो वो भी मतलब जो लगभग जो सितंबर का बात होगा, लगभग टीचर दिवस के पहले का भी बात हो सकता है ना, या बाद का। बहुत पहले उसने गेसिंग हाँ, करवाने। गेसिंग नहीं करवाए होंगे, गेसिंग करवाए थे? नहीं करवाए थे। तो उस समय ही मतलब जो इसको मतलब जो हुलिया देख के औकात का अंदाजा लगा रहे थे कि सैफ तो मतलब जो है ये 80 90 नंबर बना रहा है। अरे भाई, 90 नंबर भी बहुत काफी होता है बच्चा के लिए, है ना। सर लोग का शिकायत ये था कि मतलब जो सर आप तो बोले थे कि हम जो पूरा खत्म करें, हम पूरा खत्म नहीं किए थे बच्चा, 100 में 100 लाने लायक बना दिए थे उस समय। 100 में 100 लाने का मतलब हम जो चैप्टर जो था इम्पोर्टेंट वो पहले पढ़ाए थे, क्योंकि पहले ही 100 में 100 बनने लायक होगा ना, तो जो बच्चा पढ़ने वाला होगा खुद से प्रयास करेगा, नहीं तो लास्ट में तो हम प्रयास करेंगे ही। तो ये चीज के लिए तो 100 में 100 मैथ्स में तब बना जब इस पे जो है मेहनत बेहतरीन ढंग से किए। और हम सारे टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप गलती से हमारा ये वीडियो के पास आ गए हैं, तो मेरा शिषपाल सर का सलाह है आपके साथ कि आप बच्चों को इस कदर जरूर जो है मेहनत करवाइए, जो कि वो अपना जो मंजिल को हासिल करने में पीछे ना रहे, है ना। ये सैफ 10th में ही मेहनत किया है, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि अपने जीवन में जो है हर जगह मेहनत करने के लिए सीख गया। सिर्फ इससे, ये पहले नहीं जानता था कि पढ़ाई कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ेंगे जो ज्यादा फायदा है ना। ये पूरा बुक ही रट जाता था। सैफ कुछ वाकया बताइए जो आप तो हम गुस्सा हो गए हैं, वो सब मतलब याद हो, है ना। कभी कभी कहेगी ये सब बता देगी, बेइज्जती करवाइएगा। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगा तब वीडियो पत्नी को दिखाना, मतलब जो कौन परवीन आएगी पता नहीं। परवीन बोलते हैं जी? परवीन और खातून। खातून बोलते हैं, अच्छा खातून। हम लोग तो दातून भी बोल के काम चला लेते हैं। चलिए, तो गुस्सा मतलब जो हमको ज्यादातर मतलब जो इसको गुस्सा इसलिए हुए हैं कि इसको आंसर राइटिंग का स्किल नहीं था, और राइटिंग भी नहीं इसका मतलब जो उतना अच्छा बैठता था। अभी तो इसका कॉपी है नहीं, जो बनाए थे टेस्ट वाला लाए हैं, टेस्ट वाला नहीं लाया, टेस्ट वाला ऐसे वीडियो डाले हैं। तो इसका राइटिंग जिस समय नहीं बैठता था, तो मतलब जो एक बार जो इस सर मतलब जिससे सवाल किए, सवाल नहीं बताया, तो उस दिन हम इस पे मतलब जो पूरा गुस्सा हुए, है ना। इतना गुस्सा हुए कि मतलब जो ये लड़का जो एकदम रोने रोने मतलब जो हो गया। फिर अगला दिन से आया तो मतलब हमसे माफी मांगा कि मतलब सर आप बताइए, जे कहिएगा से हम करेंगे, सर हमसे गलती हुआ सर। तब मतलब जो है समझिए, पहले मतलब सैफ सैफ था ही नहीं, है ना। जब उस दिन गुस्सा होने के पीछे रीजन ये है कि मतलब पानी पड़ रहा था, सब बच्चा नहीं आया था, ये आया था और कुछ और बच्चा आया था। तो अब भाई आया तो मतलब जो पढ़ाई तो नहीं कर सकते, तो पूछने लगे मतलब जो, तो सैफ नहीं बता रहा था या कुछ और मतलब ले लिया तो गुस्सा हो गए थे। तो कभी कभी जब जरूरी पड़ता है तो बच्चा को उस हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, ताकि जो है बच्चा अच्छा करे। चलिए, तो अब जो है संस्कृत और हिंदी में देखने की जरूरत है, फिर भी संस्कृत में देखते हैं। संस्कृत में ग्रामर का क्वेश्चन हमें लगता है इस बार आसान आया है पहले के कंपेयर में। तो आप जो है ग्रामर के क्वेश्चन कैसा कैसा मतलब टच किए? इधर का सवाल जो था मतलब वो ग्रामर में लड़ा है कि नहीं लड़ा है? नहीं लड़ा। ग्रामर का सवाल देखिए, ग्रामर के सवाल में यही चीज जो भी है ऑनेस्ट बोल रहा है, ये चीज नहीं मतलब हम इसको कोई चीज बोले हैं जो चीज। देखिए, ग्रामर का सवाल हम यहाँ भी बोलते थे कि ग्रामर कितनों पढ़ लो टाइप मिलेगा, सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकता। लेकिन बुक में जो भी पढ़ाए होंगे सब लड़ा होगा, है कि नहीं। बुक वाला एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, एक दो। हाँ मतलब एक दो मतलब जो तो भाई कहीं भी मतलब अपवाद जाएगा। एक दो दिया होगा तो किताब में से घुसा घुसा के दे देता है कि नहीं, हार्ड करने के लिए कुछ करेगा भाई, तो वैसा सवाल दे देता है। लेकिन लगभग जो है ग्रामर जो भी चीज यहाँ का मतलब जो है कंटेंट था उसी तरीका का आया है कि नहीं है। हमारे हिसाब से तो हम तो सारा का आंसर मिलाए हैं। जो बच्चा चाह रहा है कि भाई 100% सही आंसर नहीं मिलाता है, टीचर जा करके मिलाइए, देखिए है कि नहीं, हम सब में सब सही मिलाए हैं कि नहीं। देखिए कुछ कुछ तो मतलब जो अपवाद होगा ही, गलती होगा, लेकिन जो है वो मिस्टेक मानिएगा। उसमें जिसमें भी हम डाउटलेस रहते हैं उसको बोल देते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, है ना, क्योंकि हमको कंफर्म खुद नहीं है। प्रकाश पुंज वाला क्वेश्चन आज ही कराए, मतलब जो उसमें हम खुद कंफ्यूजन में थे, है कि नहीं, कि किरण पुंज बच्चा मार के आया होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन था, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें गधांश बनाए थे। चलिए, सैफ गधांश बना दिया था। गधांश बनाने के लिए क्या बच्चों को ध्यान देना चाहिए?
बताइए, हम बताए हैं सही चीज बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कस से ये सब का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कस मतलब हाँ, क्या क से किम का ये सब पूछेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए कि इसका मतलब क्या जैसे होता है। संस्करण संस्कृति, हाँ तो इसको इसमें ढूंढना था किम नाम संस्कृति चतुर्थ हाँ हाँ, संस्करण संस्कृति कहाँ पे है ये ढूंढना था, है ना। तो सैफ को ये जो है उतना अच्छा से जवाब नहीं देने आ रहा है कि क्या और करना है। ये जो बताए थे वही हाँ। आया था, ये सेम गद्यांश जो बताए थे सही आया था, चलिए बहुत वाल्मीकि अच्छा। रामायण। हाँ, इसी पे उसमें लेख भी पूछा गया था, मतलब अनुच्छेद भी पूछे थे, जो जिस दिन ये आया था उसमें अनुच्छेद भी यही पे था। टेस्ट में लिए थे तो यही हाँ बनाए ये था। तो गधांश मतलब जो लड़ गया, ऐसे लड़ता नहीं है, अपठित गधांश होता है साहब, ये नहीं कहिएगा कि सर गधांश को लड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभी है कि 100% आपको लड़ जाए, है ना, ऐसा चीज होता है। तो देखिए गधांश बनाते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सबको एक बार बना करके देखिए मन में बनता है कि नहीं, जब बनने लगा तब कॉपी पे उतारना है। क्या सर यही किए थे ना, है कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये चीज कर लिया। इसके बाद जो है पूछता है आपको क्या चीज, पत्र लिखने के लिए पत्र 2 पूछता है। तो कौन कौन पत्र आप लिखे थे। चलिए अपने, अच्छा, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने हैं तो प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखे। आवेदन, हाँ आवेदन पत्र लिखे। वृक्षारोपण के लिए हम जो हिंदी में मतलब जो शायद बोले थे कि भी आई है, और संस्कृत में पूछा है कि नहीं। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए तो एकदम गेसिंग दिए हैं, ठीक है ना। हाँ ये गेसिंग दिए हैं, लास्ट में जब बच्चा हताश हो जाता है ना कि सर कहाँ से आएगा, है ना, तो उसमें हम जो गेसिंग दे देते हैं कि लो भाई यहीं से आएगा। हाँ तो टेस्ट में भी और इसमें भी आया, हालांकि ये भी हम गेसिंग में दिए थे, मतलब जो व्हाट्सएप पे जाकर के सबसे ज्यादा जो भी मिला संस्कृत टेस्ट से आया है कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, जो भी मतलब जो मेहनत रहता है। हम लोग सरस्वती, हाँ सरस्वती पूजा ये तो बोल ही दिए थे कि सरस्वती पूजा वसंत उत्सव दोनों हम बताए थे कि इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण भी बोले थे, और फिर ये कभी सब बताए थे जो कि नहीं आया है कि नहीं। इस बार हाँ इस बार नहीं, तो 3 को लड़ गया भाई, कोई लिख दीजिए, है कि नहीं, यही करना था। कितना कितना बनाए इसमें कितना, अच्छा ये तो गलती बता दिए थे, 13 को ही मतलब जो बनाए, क्या बनाए थे के लाइन में इसमें। हाँ 8 लाइन। हाँ 8। अच्छा ये देखिए गलती यही होता है, हम सैफ को बताए थे, कभी कभी होता है कुछ ध्यान में न रहे तो गलती हो जाता है। हम सैफ को बोले थे कि अनुच्छेद ऐसा है बाबू कि उसमें 8 नंबर का पूछा है तो 8 लाइन लिखेगा तो नहीं काम चलेगा, हालांकि 7 पूछता है 8 लिखा है नंबर दे देना चाहिए, लेकिन आपका मतलब अपना कोई तो फैमिली नहीं है वहां के आपको नंबर देगा, तो भाई साहब उसको लोभ देना पड़ेगा। 7 के जगह पे आप 14-15 लिखिए, है ना, उसको कहाँ दम है कि वो काट लेगा नंबर। तो ये 7 के जगह 8 लिखा है, हालांकि मिलना चाहिए नंबर, जो भी बोर्ड वाला है कम से कम ध्यान दो भाई, है ना, आपका बच्चा नहीं है लेकिन जो बच्चा इतना मेहनत करके लिखता है कम से कम उसका बात को समझिएगा। 8 लाइन लिखा है, उसको 7 नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन हमको भरोसा है कि नंबर 7 नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन देखिए भगवान करे अगर 100 में 100 संस्कृत में भी आ जाए तब तो भले भले। अभी ट्रांसलेशन देखेंगे, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन ही बच्चा को गलती होता है, बाकी सभी सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सब पढ़ाया हुआ ही आया होगा, है कि नहीं। बुक तो हम जो है लगभग जो है 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म कर दिए, है कि नहीं। ये चीज बच्चा को जहां लगा कि इम्पोर्टेंट, और जो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा भी नहीं, उसका सवाल भी नहीं दिखा होगा, है कि नहीं। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे बनाया है कि अल्लाह से मनुष्य का शत्रु होता है या शत्रु है, ये तो लगता है बुक का क्वेश्चन है, बुक का है, बुक में लिखा हुआ है। क्या बनाए थे याद नहीं याद है सर धोती खोल रहे हैं आप हमको। तो ये क्या किए थे, ट्रांसलेशन रटे थे सैफ? नहीं। हाँ क्या किए थे उसमें जैसे का रहेगा तो सस्सी लगाएंगे ऐसे। हाँ तो ये रटना बराबर, तो आप मतलब आपको हम 200 ट्रांसलेशन बाद में गेसिंग भेजे हैं। तो आप एक बार उसको में से देखे कि मतलब सर भेजे उसमें से आया। हाँ, ये था ना, परिश्रम परिश्रम के बिना विद्या नहीं, है ना, ये आया। और भी है, और नहीं देखे कहीं समय कहाँ मिला कि देखे, है कि नहीं, जो याद है से बोल रहे हैं। और नहीं बाद में आकर के मिलाए थे मतलब जैसे सर गेसिंग भेजे उसमें ऐसे आया नहीं, वहीं पर पता चल गया, ऐसे याद था वही। एक बार देखिएगा तो कितना ट्रांसलेशन आता है, क्योंकि हम बच्चा को ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चा ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं भी सीखा वो जो है रट जाएगा तो काम चल जाएगा। तो इसको कब कंफर्म होगा, जब हम जानेंगे कि जो दिए उसमें से कितना आया, है ना। तो इसको फोन करके हमको बताइएगा, ठीक है।
ताकि एक्सपीरियंस शेयर कर सके। अरे चलिए, तो ये हाँ, सभी भाइयों में ये राम आया, ये श्रेष्ठ थे। 3 ठो मिल गया, एक 3 ठो मिल गया है ना। चलिए, तो अब भाई मतलब क्या चाहिए, है अरे कि नहीं? एक ठो ये लीजिए, टेस्ट चारों टेस्ट में भी दिए थे, टेस्ट में भी दिए थे, ये भी आ गया। यहाँ पर था उस समय राम हाँ, राम का भाई मोहन मोहन है ना। यहाँ से यहाँ पे रोहन रोहन का भाई, तो रोहना लिखे थे। रोहना है या रोहन? रोहन रोहना। चलिए ठीक है, रोहना लिखा है, सही है। हम ये चीज नहीं, रोहन से रोहन का रोहन का भाई, तो रोहना से लिखे। हाँ चलिए ठीक है, रोहना से का लगा हुआ है, ये यही विशेष ध्यान देना होता है क्या सर, है ना। ट्रांसलेशन में ही, अब जब 100 को ट्रांसलेशन देखिएगा ना, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि का लगा हुआ है तो क्या। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई इसमें नियम नहीं है ना। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं भैया, मतलब वृक्षात पत्राणि पतंती जो भी बनता है, अरे भैया मतलब जो उसमें वो नियम है। अब वृक्षात लगा तो वैसे ही गंगा से मतलब जो हिमालय से मतलब जो कुछ गिरेगा या कहीं से कोई चीज है तो उसमें वो लगेगा, तो ये चीज है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, उधर कैमरा में देख करके बोलिए, क्या क्या करेगा बच्चा की ट्रांसलेशन बना सकता है सही। जो भी आप दिए थे 200 उसको रट ले, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कर ले। अच्छा, नहीं प्रीवियस तो कारक क्वेश्चन का, पढ़ ले, उससे हाँ नहीं कारक है पढ़े, होगा। पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि वही पढ़े। मेरा बात 100% सही होता है कि नहीं, जो बोलते हैं आपको लगता है कि नहीं सर का बात सही है। अच्छा ये बताइए सर, थोड़ा सा हम ये पूछना चाहेंगे, वैसा बच्चा जिसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम इस कोचिंग में हैं और वो बच्चा मान लेते हैं कि बहुत दूर का है, दिल्ली पढ़ रहा है, वो बच्चा दूर रह के अगर हमसे अगर जो टच में रहे, बात करे, तो क्या वो मतलब जो टॉपर बन सकता है? हाँ बन सकता, कैसे बन जाएगा बताइए। आप जो बताते हैं वो हाँ, बहुत अच्छा है। वही काम होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो मेरा पढ़ाना ही सिर्फ मतलब जो काम नहीं आता है, आपको सिर्फ हम अगर जो बता भी दे रहे हैं वो भी बहुत काम आएगा। जो चीज बता रहे हैं वो आएगा, ये चीज तो है ही, और पढ़ना कहाँ से है वो भी हम जो बता देते हैं, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत सारे बच्चे को सवाल, हालांकि मेरा भी यही मतलब जो शुरुआत में रहता था, साले जब किताब लेकर के बैठते थे हमको यही नहीं पता चलता था कि पढ़े क्या, है कि नहीं। अब हमको यही नहीं पता है कि पढ़े क्या, तो क्या हम एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे बताइए। तो ये मेरे साथ रहा है, तो हम इस चीज को हम जो बच्चों के साथ नहीं होने देते। चलिए, तो ये संस्कृत रहा। हिंदी में तो कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गेसिंग देखते हैं, गेसिंग आया कि नहीं आया। नहीं, गेसिंग बहुत कम है, गेसिंग बहुत कम आया, लेकिन हमको लगता है कि जो आपको जो लेख मतलब जो है यहाँ लिखे थे उसी में से आया है शायद। नहीं गेसिंग ये आपको हम नहीं भेजे थे, ये नहीं भेजे थे, ये भेजे कुंदन को। अनुशासन हम उसको बताए थे, व्यायाम भी बताए हैं उसको। हम बोले थे कि इसमें दो बसंत ऋतु नहीं पूछेगा तो हो सकता है वर्षा ऋतु, उसको ये भी। जल संरक्षण तो पहले ही आपको हम बताए हैं, ये तो बेसिक लड़ा है। नहीं, जल संरक्षण नहीं बताया, क्या चीज? जल संरक्षण नहीं, और पीछे भी कभी नहीं पूछा। अच्छा, पीछे नहीं पूछा है, नया आया है। नया है। लेकिन हम जो है प्रदूषण चैप्टर जब रहता है ना, तो उसमें हम बता देते हैं कि अगर कोई चीज का मतलब जैसे करेगा, बोले थे हाँ, तब प्रदूषणी टाइप का ये जल संरक्षण भी हो गया कि इससे बचाव करने के लिए क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या पूछा, मतलब जो विधियां क्या है, उपयोग क्या है, उपसंहार में क्या लिखे, इसी को बनाया अपना। हाँ, क्या लिखे थे उपसंहार में? उपसंहार में जैसे पॉइंट 1, 2, 3 में जितना भी लिखे थे, हाँ, सबको कंक्लूजन निकाले। हाँ, थोड़ा क्या किए, फिर भी बताइए। बताइए, बच्चा को यही नहीं पता चलता है कि उपसंहार में क्या लिखना है। उतना याद तो नहीं है, जैसे भूमिका में जो भी लिखे कि जन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। सैफ उतना नहीं बता पा रहा है, हम बता रहे हैं। देखिए, हम इसका देखिए हिंदी का मतलब समझिएगा तो आप कभी नहीं लिख सकते। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। अब भाई आप इतना बात बता दिए, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, बच्चों इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो क्या शिक्षा मिलती है या क्या सीखना चाहिए या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, इसको लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये उपसंहार में होता है, जो कि सैफ यही बता रहा है कि सब में से छोटा छोटा लाइन मतलब उठा करके लिखे, तो मेन पॉइंट जो है लिखना होता है लास्ट में, वही उपसंहार होता है। तो सही है, जल संरक्षण पहले नहीं था, लेकिन जल संरक्षण पे ही सैफ लिखा क्योंकि इसको माइंड में था। लेकिन हम आपको बता दें, ये गेसिंग में से हमारा जो है, ये हम पूरा एकदम बोल सकते हैं कि हमारा ये 3 तो मतलब जो फिक्स है, जो गेस हम किए बच्चा को वो आया। हाँ, ये तीन हम गेस किए हैं,
है ना, जो मतलब हम कुंदन को दिए हैं, सिमरन ये सबको भी दिए। आपको इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हम आपको कहाँ से पढ़ना था ये बता लेते। हम कुछ कुछ चीज में सैफ को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, है ना, बहुत दिन हम आपको भेजे भी नहीं होंगे कोई चीज, क्योंकि हमको पता था कि इस दिन जो है सैफ को दिक्कत नहीं होने वाला है, या वो खुद से कर लेगा जो करना चाहिए कर रहा है। क्योंकि इस समय हम इसको बोले थे कि व्याख्या देखना है, ठीक है ना, यही बोले थे ना साहब। व्याख्या इसलिए बोलते हैं कि व्याख्या ऐसा चीज होता है ससुरा बुक में से मतलब घुसा करके। इस बार भी वैसे ही पूछा है, बताते हैं आपको। जैसे देखिए व्याख्या में जो लास्ट में पूछा है, दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए, ये पूछा है कि लेखक हरजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रश्न उत्तर है क्या जी? नहीं, व्याख्या। हाँ व्याख्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। ये नया क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक के अंदर से घुसा करके पूछ दिया। अब सोच करके देखिए, जो बच्चा जो व्याख्या मतलब जो है बना ही न लेंगे, अब उसके लिए तो ये मुश्किल हो गया। हालांकि ये अगर मुश्किल पूछा तो दूसरा मतलब जो आसान पूछ दिया, है ना। ये तो छठ वाला गीत पे मतलब जो ये सभी विदेशी वस्तु, है ना, गति रति रीत लखात, ये वाला से पूछ दिया, है ना, कि ठट्टे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने में हूँ जिन्हें न कहो भारतीय अवलेश, है ना, ये चीज है। तो इस पे लिखना था। तो ये हमारा जो प्रेमघन का कविता से आया, तो यही चीज के लिए हम देखने के लिए बोले थे। अब बताइए सैफ, ये दोनों हमारा जो शायद नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ था क्या? पूछा है। ये पूछा था, हाँ ये चीज पूछा हुआ है। तो एक पूछने वाला एक नहीं भी पूछने वाला आ जाता है, इसलिए हम व्याख्या पे ज्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बना ही दीजिएगा, क्या है कि नहीं। तो चलिए, वारेन हेस्टिंग कौन था और वाराणसी के पास उसे क्या मिला था, इसका जवाब दीजिए। वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला, सिक्का से भरा घड़ा मिला था। घड़ा मिला। अच्छा ठीक है, ये चीज, ये जवाब हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, बहुत अच्छा, जो पूछा वही जवाब दे दिया। लेकिन देखिए आपको कभी कभी क्या होता है ना कि आप जवाब दीजिएगा, जैसे पूछ दिया कि पपाती कौन थी, अब बोल दीजिएगा पपाती एक लड़की थी, ये नहीं बोल सकते। तो कुछ कुछ चीज में आपको देना है, लेकिन अभी यहाँ जो पूछा है वही जवाब होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एसएसटी टाइप का सवाल है। वारेन हेस्टिंग कौन था, तो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये लिख दिया। फिर बोला कि मतलब जो उसको वाराणसी के पास क्या मिला, तो वही चीज बता दिया जो चीज है। हालांकि इसमें बढ़ा भी सकता था कि मतलब जो 172 सोने के नामक मतलब जो सिक्का से भरा घड़ा मिला था, जिसे वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जो कि उसका पछतावा का सबसे, हाँ थोड़ा सा बढ़ाना मतलब जो है अच्छा होता है। चलिए ठीक है, बाकी एक नया क्वेश्चन, हाँ एक नया क्वेश्चन क्या आया था, रामधारी से दिनकर की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो हम इसीलिए हम बोलते हैं बच्चा को, हम साहब को भी हमेशा बोलते थे कि देखो कितनों कोई कुछो समझाए भाई, तू जो है बुक का जो कवि और लेखक है उसको जो बीच वाला चीज मतलब जो सब चीज ध्यान दो, हाईलाइटर से हाईलाइट करो, ताकि एग्जाम के समय में सिर्फ हाईलाइट चीज ही आपको दिखे और वही काम में। क्योंकि हम देखे हुए थे जब मॉडल पेपर इसका जारी हुआ था ना, तो उस समय जो प्रेमघन का एक मतलब जो क्वेश्चन मतलब जो पूछा था बीच में से, है ना, प्रेमघन मतलब जो कैसा कवि है ऐसा करके, है ना, तो रीति युग या मतलब ऐसे कुछ करके मतलब था उसमें, तो बीच में से एकदम पूछ दिया था, छायावाद या कुछ ऐसा करके था, हमको याद नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसमें जो है बच्चा मतलब जो है मिसलीडिंग में भी पड़ जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो बनाया हुआ है ये वीडियो हम टॉपर वेरिफिकेशन के पहले डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चा ये सोचते हैं ना कि मतलब जो है 100 में 100 बना दिए हैं, टॉपर नहीं आया, पछताते हैं। भाई साहब सैफ नहीं भी टॉपर आएगा तब भी ये पछताएगा नहीं, लेकिन हिम्मत मतलब जो देखिए हम जो सारा चीज में हम बात करें, मैथ्स में ये 100 में 100 बनाया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान में भी सैफ लगभग जो है 100 में 100 है। एक गलती हमको लगा जहां पे हम आपको बताएं कि उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, है कि नहीं, दृष्टि दोष का निवारण बताना चाहिए था, हो सकता है 1 नंबर कटे, तो 99 मान के चलिए, है ना। फिर उसके बाद जो सोशल साइंस में क्या रहा, वही थोड़ा बहुत एक जो बोले, कहाँ आर्थिक, अच्छा आर्थिक क्रिया क्या होता है, उसमें पैसा लिख दिया भाई, मतलब पैसा नहीं लिखा अच्छा याद नहीं इसको आ रहा है, तो मतलब जो है इसमें ध्यान देना होता है कि आर्थिक क्रिया में मतलब जो पैसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए आप नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो है एक वहां पे डाउट लग रहा है, तो मान के चलते हैं कि 1 नंबर मतलब जो इधर से भी इसका गायब हो रहा है, 99 इसमें मानते हैं,
मान रहे भाई, हमको मतलब जो जवाब दे ही नहीं है कि भाई 99 ही इसको मिल जाए। फिर हमारा जो संस्कृत है, संस्कृत में लगभग ट्रांसलेशन सारा सही है, मिला है इसको। हाँ, देखे थे सारा आपको भी बताया था। अच्छा, हमको भी बताए थे, तो हम क्या बोले थे कि सब सही है। हाँ, चलिए तो ठीक है, ट्रांसलेशन इसका सही है, तो हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ अनुच्छेद में नंबर काटेगा तो काटेगा। तो मान के चलिए 98 नंबर इसमें लेते हैं, ठीक है। 98 नंबर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, अभी जोड़ेंगे हम भी कि कितना नंबर का बनाया है और आ रहा है कितना, है कि नहीं। हिंदी में सैफ क्या आ रहा, जल संरक्षण पे कितना पेज गया था, 2.5 पेज, 2.5 पेज लिखा, इसमें तो नंबर नहीं करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हिंदी में 100 में 100 मतलब जो बनाए, ऑब्जेक्टिव में भी सही है सब। व्याख्या में काट सकते थे। व्याख्या में कौन वाला, ठट्टे ये वाला मतलब बनाए, विदेशी हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला बनाए थे क्या, उसमें लिखे फिर भी याद है कुछ जो भी बोले। वैसे ये लिखे थे ना हजारी प्रसाद, एक बार आपको भेजे थे मोबाइल में। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें बोले थे कि अंडरलाइन नहीं करना, तो हाँ। वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर था, वैसे ही अंडरलाइन नहीं किए थे। हाँ देखिए देखिए देखिए, रुकिए, ये बहुत बड़ा चीज बोले, कभी कभी कोई चीज हमको याद नहीं रहता है जो नहीं बताते। देखिए ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप एक मतलब जो टॉपर के माइंड से सोचना चालू कर दीजिएगा। हमको नहीं लग रहा था कि ऑनलाइन में ये चीज देना चाहिए, हम ऑफलाइन में ही देते हैं, लेकिन हमारा जो है सपोर्ट मतलब जो है ऑफलाइन से जितना मिलना चाहिए ये नहीं मिल पाता। इसके पीछे रीजन ये है कि हम बच्चा को माइंड मतलब जो पढ़ लेते हैं, जो भी मतलब है क्या कमी है ये सब जानते हैं। तो हम वही चीज, जो आदमी जो रहेगा उसको बता दीजिएगा वो चीज, तो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। जैसे सैफ में खराबी है कोई चीज, हम इसको वही चीज बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा। तो हमारे अंदर यही कमी था, इसलिए हम ऑफलाइन से हम मतलब जो बहुत गुस्सा हुए, तब आपके सामने दे रहे। तो कमी ये रहता है कि कई टीचर क्या बोलता है कि मतलब जो बहुत मतलब लगेगा कि इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर देना। अब भैया मतलब जो कहाँ ये लिखल गया है जी, बताइए हमको, कहीं लिखल बताइए तो बोला हो कि अंडरलाइन कर देना है मेन चीज के, बोला है कहीं पे, उससे आपको और कॉपी गिजबिज लगेगा। अब ये चीज जो समझा दिया कि अंडरलाइन कर लेना, भाई प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना, देखेंगे अब सैफ का नंबर आएगा उससे हमको पता चलेगा ना। आपके सामने मतलब जो है एक और लड़का है बगले में है, ये भी मतलब जो इसी टाइप से मतलब जो है लिखा है आंसर, और उसको भी नंबर मिला है। यहाँ टीचर मतलब जो बोल रहे थे कि इसे नहीं लिखना नंबर काटेगा, बोल रहे थे ना। तो सैफ मतलब जो है उस समय हमसे पूछा भी कि मतलब जो सर तो ऐसे बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे। हम बोले कि कोई कुछ बोलने के लिए सब बोलेगा, लेकिन जब तुमको लगे कि इसमें चेंजेस करना है तो हमसे एक बार पूछ लेना, उसके बाद चेंज करना। तो ये चीज मतलब जो हुआ यहाँ पे, है ना। तो उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो से कुछ नहीं भी अगर ले पाए हो तो एक्सपीरियंस जरूर लिए हो कि एक बच्चा को कॉपी कैसे लिखना चाहिए, है ना। जो कि सैफ है लगभग जो है नंबर अगर काटा जाए तो 1 1 2 नंबर इधर से कटा, 2 4 4 से 5 नंबर कटा है, यानी कि मतलब जे ये बनाने के लिए 495 नंबर तक बनाया है ना। 4 से 5 नंबर मान के चले एक्स्ट्रा, 495 नंबर का बनाया है। अब देखिए बोर्ड कितना नंबर काटता है, इससे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लगभग जो 100 में 100 सही बनाता है तब भी जो है कितना तक कट सकता है। बाकी कॉल आएगा तो सैफ तो मतलब जो फोन करेगा ही, अब जा करके वही हम देखेंगे सारा चीज। अगर उसका ब्लॉग बना सकते हैं तो ब्लॉग भी बना के डालेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होता है। जैसे कॉल आएगा सारा चीज, है ना। अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन रखना, क्या पूछता है क्या नहीं है, थोड़ा मतलब जो बच्चा को पता चलना चाहिए। हालांकि ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा को बहुत फ्रॉड कॉल भी आता है, ठीक है ना। अब हम आपको बोल दिए ये चीज, अब किसी को आपका नंबर पता है या कोई जलने वाला इंसान होगा जो मतलब हमारा दुश्मन है ना, बहुत सारा दुश्मन है, तो वो जो है कहीं से मतलब जो नंबर आपका निकालेगा, आपको कॉल करके फ्रॉड भी कर सकता है, ऐसा भी लोग होते हैं। तो देखिए हम जो यही कहेंगे, जीवन में कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जीवन में आपके माता पिता और एक गुरु जो कि आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी भी बुरा नहीं चाह सकते। और इसके अलावा जीवन में कोई भी आदमी है आपसे सिर्फ मतलब से मतलब रखेगा, बस ये बात मान लीजिए, है ना। हालांकि मतलब हर गुरु भी ऐसा नहीं होता, हम ये चीज तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन गुरु मतलब जो कभी खराब आपके बारे में नहीं सोच सकता, ये चीज है। तो गुरुओं को सम्मान कीजिए, है ना, क्योंकि
गुरु का पूरा जीवन आप ही के प्रति होता है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं गुरु का भी आप ही के प्रति मेहनत होता है। तो उनका पूरा जीवन आपको बनाने में लगता है और आप लोग जो है अपना जीवन बना रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो से आप जो है क्या कुछ सीख पाए हैं। अगर सीख पाए हैं तो कमेंट्स आना चाहिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जो इस बार यानी कि वीडियो जिस समय देख रहे हैं इस बार टॉपर आना चाह रहे हैं और टॉपर आने के लिए क्या कॉपी लिखना चाहिए इसका नॉलेज लेना चाह रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी बहुत सारा चीज है, अभी ये पूरा मतलब जो बैग जो फुल दिख रहा है अभी देख लीजिए इधर, ये चीज अभी खाना हम नहीं खाए हैं, सब खा के आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है खाना भी त्याग देते हैं। सबको पता होगा हम हमारा तबीयत खराब हो जाता है लास्ट में है कि नहीं, इतना मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, खाते ही नहीं, 2 बजे तक सोते हैं, मतलब जे लगभग 6 दिन तक मतलब जो लगातार 1-2 घंटा मतलब जो सो करके देखे, क्योंकि हम भी अपना क्लास ले रहे तब भी जगना पड़ता था और दूसरा टीचर भी ले रहा है तब भी वो जगाता था हमको, है कि नहीं। जो कि गेसिंग आप देखते ही होंगे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, अब फिर 4 बजे से जग करके यहाँ सेटअप तैयार रखना होता था, तो लगभग नहीं सोते थे। तो अभी और भी चीज है, अब क्या है क्या नहीं, अगर लगे इसमें से भी कि आपको एक्सपीरियंस देना चाहिए तो जरूर बोलेंगे। बाकी जो है आप लोग जो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो है लोगों को पता चले कि एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। बाकी आप लोग दुआ कीजिए सैफ के लिए कि मतलब जो है आपके सामने जो बहुत बेहतरीन नंबर के साथ जो है प्रदर्शन दिखाए और आप लोग के लिए जो है इंस्पायरेशन बने। हमें नहीं लगता है कि मतलब जो है लगभग जो है मेहनत से बच्चा जो है बिहार में टॉपर आना जो है संभव भी होगा, जो कि इससे हमें जो है पूरा एकदम आज का एक्सपीरियंस हमको लग जाएगा, ये जो हम इस साल का एक्सपीरियंस लिए कि एक आम आदमी जो मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल हो, सिर्फ पढ़ने में अच्छा हो, सब चीज अच्छा कर ले रहा हो, वो अगर सैफ टॉपर आ गया तो हम जो है उम्मीद कर सकते हैं हमारा जहां भी कोचिंग हो या ऑनलाइन चल रहा हो सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट, आपको वहां से हेल्प करेंगे और आप जो है टॉपर बन सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी सैफ से और भी बातें हैं और इन लोगों का भी कुछ बातें हैं, सुनना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।